Hey guys, this is Jom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आरसीडीसी में प्लेन फिल्म को कैसे डिजाइन करते हैं। ओके, तो आरसीडीसी में प्लेन फिल्म को डिजाइन करने से पहले हम लोगों ने क्या क्या ऑलरेडी कर लिया है वो समझते हैं। तो इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट प्रो में अपने बिल्डिंग को डिजाइन किया था। उसके लिए हम लोगों ने पहले उस पर्टिकुलर एरिया के सेस्मिक जोन को फाइंड आउट किया, किस तरीके से वहां के लाइक सेस्मिक जोन को फाइंड आउट करते हैं, वो सारा कुछ भी हम लोगों ने वीडियो डिस्क्रिप्शन में समझा। उसके बाद हम लोगों ने उसको स्टैट में मॉडल किया, उसकी लोडिंग की, एनालिसिस किया एंड फाइनली डिजाइन किया। स्टैट प्रो में डिजाइन करने के बाद हम लोग को आरसीडीसी में अपने बिल्डिंग को क्यों डिजाइन करना पड़ता है वो चीजें समझा। और उसके बाद हम लोगों ने वहां पे कॉलम और फुटिंग डिजाइन किया। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं टाई बीम के ऊपर, और अब हमारा चांस आ गया है कि हम लोग प्लेन बीम को डिजाइन करें। ओके, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है इस चैनल पे। तो अगर तक अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो का थीम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, अभी हम लोग आते हैं कि आज के सेशन में प्लेन बीम को डिजाइन करते हैं। तो गाइज आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा स्टार्ट मॉडल है, और इसको हम लोग एडवांस कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करके चलते हैं अपने आरसीडीसी के मॉडल पे। फिर जल डेफिनेटली बहुत ही क्लियरली ये जंप कर जाता है, और वहां पे जाके हम लोग को अपने बीम का लेयर चूज करना होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे चूज किया 0 मीटर पे, क्योंकि प्लेन बीम जो है वो यूजुअली 0 मीटर पे डिजाइन किया जाता है। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी टाई बीम को डिजाइन कर रखा है, तो हम लोग सेम सेटिंग्स का यूज करके यहाँ पे अपने प्लेन बीम को भी डिजाइन कर सकते हैं। अब ऑटो डिजाइन पे करने के बाद यहाँ पे कुछ मेंबर्स फेल होंगे, कुछ मेंबर्स पास हो जाएंगे। तो जहाँ पे मेंबर्स फेल होते हैं वहां पे जाके हम लोग को क्रॉस सेक्शन को चेंज करना होता है, क्योंकि इनिशियली जब आप स्टेप में डिजाइन कर रहे थे तो आपने डिफॉल्ट क्रॉस सेक्शन लेके वहां पे डिजाइन किया था, लेकिन हर मेंबर जरूरी नहीं कि वहां पे पास कर जाए। अभी आपको कुछ कुछ बातें जो ध्यान देने लायक है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो जैसे अगर हम लोग को किसी पर्टिकुलर बीम को डिजाइन करना है, वहां पे क्रॉस सेक्शन को फेल होता है, तो उस पर्टिकुलर बीम को, या आप कह सकते हो बीम का जो ग्रुप बनता है वहां पे डिजाइन करते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो एक पर्टिकुलर बीम को भी डिजाइन कर सकते हो या होल ग्रुप को भी डिजाइन कर सकते हो। सजेस्टेड यही रहता है कि आप होल ग्रुप को डिजाइन करें, क्योंकि सेम क्रॉस सेक्शन अगर आप सिंगल बीम ग्रुप में रखेंगे तो वो आपका इजी फॉर कंस्ट्रक्शन होगा। अदरवाइज अगर वहां पे कोई साइट इंजीनियर अवेलेबल है हमारे साइट पे, तो वो गाइड कर सकता है कि भाई साहब यहाँ पे हम लोग को इतना कम क्रॉस सेक्शन रखना है, यहाँ पे ज्यादा क्रॉस सेक्शन रखना है। अदरवाइज अगर हम वहां पे कोई साइट इंजीनियर नहीं मॉनिटर कर रहा है आपके साइट पे, तो ये सजेस्टेड रहता है कि आप वहां पे सिंगल क्रॉस सेक्शन के ही दे एक पर्टिकुलर बीम ग्रुप के लिए। अब सवाल ये उठता है कि बीम ग्रुप क्या होता है। तो एक सिंगल लाइन में जितने भी बीम्स आते हैं ना, वो सब मिलके एक ग्रुप बना देते हैं। अब हाँ, बीम ग्रुप में जितने भी बीम्स है उसके रेनफोर्समेंट भी क्या सेम रहते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि रेनफोर्समेंट सेम रहे। यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिफर हो सकता है, और आपका जो क्रॉस सेक्शन का साइज है वो सेम हो सकता है। तो वहां पे क्या चीज ध्यान रखनी होती है कि जो ऑल थ्रू बार्स है वो हमारे सेम रहे, और जो एक्स्ट्रा बार्स है वो ही चेंज हो। तो ये सारी चीज हम लोग थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं कि आरसीडीसी में भी हो जाए। आरसीडीसी में आपको यहाँ पे शीट्स देख के ये समझ में आ रहा होगा कि एक प्रॉपर एक्सेल सीट की तरह काम कर रहा है, यानी कि जैसे हम लोग स्टैट प्रो में काम करते थे तो वहां पे हमें हर एक बीम की डिटेलिंग तो मिल जाती है। या फिर अगर आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो और वहां पे क्रॉस सेक्शंस में कितने होने चाहिए, रेनफोर्समेंट कितनी होने चाहिए, वो सारा चीज आपको रिपोर्ट में भी मिल जाता है। लेकिन वहां पे हर एक एलिमेंट पे क्लिक करके उसके बीम नंबर्स को चेक करना पड़ता है। हालांकि उसका भी एक तरीका है कि आप स्टैट प्रो में जाके बीम्स का रीनंबरिंग कर दो, तो वो आपके काम को थोड़ा और आसान कर देगा। वो कैसे किया जाता है आई गेस ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीजें ट्राई की हैं। पहली तो ये कि मैंने बीम जो था उसके क्रॉस सेक्शंस को चेंज किया। एक चीज ये किया था। दूसरी चीज मैंने क्या की थी, दूसरी चीज मैंने की थी कि जहां पे सिंगल लेयर ऑफ रॉड्स में काम नहीं चल रहा है वहां पे मैंने डबल लेयर ऑफ रॉड में चेंज किया था। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरा आरसीडीसी कुछ प्रॉब्लम की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, तो उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे मैंने क्विट कर दिया है। तो ये चीज नॉर्मल है, आप आराम से यहाँ पे बीम को डिजाइन करने के बाद उसके ग्रुप बना सकते हो। साथ ही साथ आप अगर रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो तो बहुत ही कन्वीनियंटली आप यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है
कि हमारे पास जो दो ऑप्शंस हैं, एक तो है कि लेफ्ट राइट और मिड का रिपोर्ट जनरेट करिए, और दूसरा क्या है कि स्ट्रेट एक्स्ट्रा बार्स और एंड्स का रिपोर्ट जनरेट करें। तो कभी कभी जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हमारे प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट राइट और मिड का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, और फाइनली जो है आप ऑटोकैड में अपने हिसाब से उसको मैनुअल कैलकुलेशंस के साथ चेंज करके आप रिपोर्ट को प्रॉपरली जनरेट कर सकते हो। रिपोर्ट्स में आप यहाँ क्या क्या जनरेट कर सकते हो, आप यहाँ पे बीम के शेड्यूल जनरेट कर सकते हो, बीम के सेक्शन एलिवेशंस को जनरेट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो बीवीएस भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको डिजाइन डिटेल्स देने की जरूरत नहीं रहती है। तो आपके लिए आरसीडीसी जो है वो डिटेलिंग सॉफ्टवेयर है, और वो काफी हद तक आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, तो गाइज आज के सेशन में हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से हमारे बीम्स के डिजाइन होते हैं, उसके जो सॉफ्टवेयर में काम किया जाता है वो आपके स्क्रीन पे चल रहा था, किस तरीके से हम लोग को कहाँ क्या चेंजेस करने हैं वो मैंने आपको वर्बली बताया। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि रो बीम के डिजाइन में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर में कहाँ पे क्या टेक्निकल चेंजेस मैंने किए हैं। तो हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। एंड अगर आप हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें कि आपको ये सिखाया जाएगा कि थ्योरेटिकली हमें क्या क्या कंसिडरेशंस करनी होती हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इफेक्टिवली काम किया जाता है, एंड फाइनली जो रिजल्ट है वो ऑटोकैड में किस तरीके से दिया जाता है क्लाइंट को, अगर ये सब चीज आप सीखना चाहते हो तो आप हमारी स्टार प्रो प्लस आरसीडीसी प्लस ऑटोकैड की प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए तरीका बहुत सिंपल है, यहाँ आपको वीडियो में मेरा नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू गाइज।